हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 30 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और अब से आप लोगों के लिए करंट अफेयर की जो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सेलेक्टेड करंट अफेयर की क्विज, यह आप लोगों को मिल जाएगी मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। तो इस क्विज से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको करंट अफेयर की कितनी नॉलेज है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व हृदय दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 29 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, तो उन बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा। और यदि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत ये हार्ट डिसीज़ के कारण ही होती है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो 26 सितंबर को क्या मनाया गया है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 27 सितंबर, क्योंकि 27 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड टूरिज्म डे, मतलब कि विश्व पर्यटन दिवस, जिसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। जबकि भारत में जो राष्ट्रीय टूरिज्म दिवस है, मतलब कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 28 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड रेबीज़ डे, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी जिसका नाम है वेदांतु, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं बॉलीवुड एक्टर आमिर खान। यदि हम बात करें वेदांतु की, तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में और इसका हेडक्वार्टर ये स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। और इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं आमिर खान। अच्छा, जो आमिर खान है, इन्हें कुछ समय पहले ही सीएट टायर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें, जो कि कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर से ही रिलेटेड है, तो जो शाहरुख खान है, ये भी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बायजूस, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। यदि हम बात करें आयुष्मान खुराना की, तो ये बजाज एलियंस और अर्बन क्रूज़र के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जबकि जो सोनू सूद है, ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? एसर इंडिया, जो कि एक पीसी ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद। अभी तक यदि आप लोगों ने लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस नहीं किया है, 6 मंथ मतलब कि जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के सेलेक्टेड 800 प्लस क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है मौशिक, इसे डेवलप किया है? तो ये भी हाल ही में डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स के द्वारा। देखिए, जो मौशिक है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर होने के साथ ही एक चिप भी है, और ये एक मल्टीपर्पज़ चिप है। इसका यूज़ क्रेडिट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में किया जाएगा, और इसे ही डेवलप कर दिया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। अच्छा, देखिए, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर की बात की जा रही है, तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, इसी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति, ये भी डेवलप किया गया था। तो ये दोनों ही चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। यदि हम अदर आईआईटीज़ को डिस्कस करें जो कि चर्चे में रहे हैं, तो जो आईआईटी बॉम्बे है, इसके द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया। जो आईआईटी दिल्ली है, इसके द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर, ये डेवलप किया गया। जबकि जो आईआईटी रुड़की है, इसके द्वारा पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राणवायु, ये डेवलप किया गया। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के मनोनीत प्रधानमंत्री जिनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप समझिएगा। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, जब लेबनान की कैपिटल बेरूत में ब्लास्ट हुआ था, तो ब्लास्ट होने के बाद उस समय वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे हसन दियाब
और उनकी पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया था। और इनके इस्तीफे के बाद यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने थे ये बने थे मुस्तफ़ा अदीब, और इन्होंने भी अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं लेबनान की लोकेशन। लेबनान की कैपिटल अभी मैंने बताई है, ये है बेरूत, जहाँ पास ब्लास्ट हुआ था। और यहाँ की करेंसी तो ये है लेबनानी पाउंड। लेबनान के आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रेड सी यानी कि लाल सागर, ये वाली लोकेशन है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, और दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। नेक्स्ट है हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो कियारा आडवाणी है ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, और इसी मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को। अब यदि हम बात करें मिंत्रा की, जो कि एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी वेदांतु के बारे में, तो उसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही स्थित है। और इसी की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर ये बना दी गई हैं दिशा पाटनी। अब यहाँ से 2 ऑप्शन बच रहे हैं, दीपिका पादुकोण, तो ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? ये ब्रांड एम्बेसडर है विस्तारा एयरलाइन की। इसके अलावा पिछले ही वर्ष इन्हें मतलब कि दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से भारत की लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यदि हम बात करें दिया मिर्जा की, तो ये यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर तो है ही। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये है क्या? तो देखिए लास्ट 6 मंथ या उससे भी ज़्यादा समय बीत चुका है। बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं ये बंद पड़े हैं लॉकडाउन के कारण, और जो ओडिशा गवर्नमेंट है ये अपने सभी टूरिस्ट प्लेस को 1 अक्टूबर से खोलने का विचार कर रही है। अब बात यह है कि ट्रेन भी बंद है, मतलब कि अभी सभी ट्रेन तो स्टार्ट नहीं हुई है पूरी तरह से, इसलिए टूरिज्म को बाय रोड मतलब कि लोग बाय रोड आकर भी यहाँ के टूरिस्ट प्लेस का आनंद ले सके, इसी के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है बाय रोड अभियान। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। ओडिशा की राजधानी क्या है? ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, और नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है भुवनेश्वर में ही। मुख्यमंत्री तो ये है नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल तो ये है गणेशी लाल। इसके अलावा लोकसभा सीटें आती हैं कुल 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, जबकि विधानसभा सीटें हैं 147। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है ओडिशा में ही। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है वॉल्टरी बोट्टास ने। वॉल्टरी बोट्टास ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। ये रहे हैं पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो लुइस हैमिल्टन हैं ये रहे हैं तीसरे स्थान पर। ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। और मोस्टली रेस तो लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं, लेकिन पेनल्टी के कारण ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो विनर कौन रहे हैं? वॉल्टरी बोट्टास। और देखिए जो वॉल्टरी बोट्टास है इनकी इस सीजन की ये दूसरी रेस है जिसमें ये जीते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, इसके भी विनर रहे थे वॉल्टरी बोट्टास। और अब इन्होंने अपनी दूसरी रेस जीत ली है, मतलब कि इस सीजन की दूसरी रेस रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई ने अपने ग्राहकों को अवेयर करने के लिए किस अभिनेता के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो देखिए जो आरबीआई है इसने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए ये समझौता किया है अमिताभ बच्चन जी के साथ। मतलब कि जो अमिताभ बच्चन जी है ये साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को अवेयर करते दिखाई देंगे, क्योंकि आरबीआई का क्या अभियान है? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मतलब कि आरबीआई सेज बी अवेयर बी सिक्योर, और इसी के प्रति लोगों को अवेयर करते दिखाई देंगे अमिताभ बच्चन जी।
तो सबसे पहले यदि हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, तो ये हैं शक्तिकांत दास। कुछ समय पहले ही आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है मनी, मतलब कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अब यदि हम बात करें अमिताभ बच्चन जी की, तो 2018 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन जी को। इसके अलावा कुछ समय पहले ही इन्हें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले ये पहले इंडियन सेलिब्रिटी बन गए हैं। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो परेश रावल है, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुनील शेट्टी ये नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नाडा के, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के। यदि हम बात करें पंकज त्रिपाठी की, तो कुछ समय पहले इन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई की महिला चयन समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये भी हाल ही में बन गई है नीतू डेविड। जो 5 सदस्यीय महिला चयन समिति है, इसी के अध्यक्ष बनी है नीतू डेविड और इन्होंने स्थान लिया है हेमलता कला का। यदि हम बात करें बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी, जिन्हें अगले वर्ष के यानी कि 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जो शिवांगी सिंह है, इनका नाम अभी चर्चे में रहा है। जो राफेल विमान है, राफेल विमान की पहली महिला पायलट ये शिवांगी सिंह ही बनी है। यदि हम बात करें खुशी चिंदलिया की, तो हाल ही में इन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ग्रीन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये सम्मानित की जाएंगी उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर जो कि लता मंगेशकर जी की बहन भी है। और देखिए, ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि लता मंगेशकर पुरस्कार ये कुल 3 राज्यों के द्वारा दिया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो जो उषा मंगेशकर जी है, इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें इन्हें 5 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट और एक स्मृति चिन्ह प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए, यदि हम बात करें लता मंगेशकर जी की, तो इन्हें भारत की स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड ये भी कहलाती हैं लता मंगेशकर जी ही। 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और देखिए, अभी यानी कि 28 सितंबर को ये हो चुकी हैं 91 वर्ष की। पिछले वर्ष जब ये 90 साल की हुई थी, 28 सितंबर 2019 को, तब इनके 90 साल कंप्लीट होने पर इन्हें डॉटर ऑफ नेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था नासिरा शर्मा के बारे में, जिन्हें व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना कागज की नाव के लिए। और आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था ज्ञानपीठ अवार्ड ये कुल 22 भारतीय भाषाओं में लेखन के लिए दिया जाता है, लेकिन जो व्यास सम्मान है ये 22 भारतीय भाषाओं के अलावा 2 और भाषाओं, राजस्थानी और अंग्रेजी, मतलब कि कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है व्यास सम्मान। ज्ञानपीठ अवार्ड ये दिया जाता है 22 भाषाओं में। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है आशा भोसले जी का, तो ये भी लता मंगेशकर जी की ही बहन है। और इनसे रिलेटेड अवार्ड की बात करें तो 2001 में इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में मोक्टर आउन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये भी हाल ही में माली के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था बाह एंडा के बारे में। जो बाह एंडा है ये भी हाल ही में माली के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये भी हाल ही में बन गए हैं मोक्टर आउन। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं माली की लोकेशन, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला है एशिया। और मैंने आप लोगों को बताया है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा आप देख सकते हैं भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। मकर रेखा और विषुवत रेखा ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों ही रेखाएं गुजर रही है। पहले हम डिस्कस करेंगे माली के बारे में।
तो माली की कैपिटल ये है बामाको, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और मोक्टा टाउन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जबकि राष्ट्रपति ये हैं बाह एंडा। माली के आसपास यदि आप लोकेशन देखेंगे तो आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, ये तो है माली, और माली से ही गुजरती है प्राइम मेरिडियन लाइन। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ गिनी, और गल्फ ऑफ गिनी से मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए ये जो गल्फ ऑफ गिनी का पॉइंट है यही एक पॉइंट है जहाँ पास इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन लाइन आकर के मिलती है, गल्फ ऑफ गिनी में, अटलांटिक महासागर में। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि है नील नदी, ये लेक ऑफ विक्टोरिया से निकलती है और मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स यानी कि ERI इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो इसमें टॉप पर रहा है गुजरात। और देखिए ये जो इंडेक्स है ये कुल 4 पैरामीटर्स के आधार पर रिलीज की जाती है। कौन कौन से पैरामीटर्स, नीति यानी कि पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, इन्हीं के आधार पर ये इंडेक्स रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, जिसमें टॉप पर रहा है गुजरात। तो आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो कि अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री तो ये हैं विजय रूपानी, राज्यपाल तो ये हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं जस्टिस विक्रम नाथ। गुजरात में ही स्थित है लोथल, और लोथल में ही भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। और महिसागर जिला मतलब कि गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ पास हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि इसी नीति आयोग के द्वारा कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया था जल प्रबंधन सूचकांक यानी कि वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसे टॉप किया था गुजरात ने। और नीति आयोग के द्वारा ही रिलीज किया गया था स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स, दोनों को ही टॉप किया है केरल ने। और जो भी हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया, इसे टॉप किया तमिलनाडु ने। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और देखिए अब से रिवीजन वाले पार्ट में हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया करेंगे। जैसे कि आज हमने 30 सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, तो इसका रिवीजन हम कल यानी कि 1 अक्टूबर वाले वीडियो में करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में कौन कौन शामिल है, तो ये शामिल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आयुष्मान खुराना और बिल्किश दादी। फिर नेक्स्ट है, 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किए गए हैं मलयालम कवि अकिथम नंबूतरी। वासुदेव मोहे तो इन्हें सरस्वती सम्मान 2019 से, जबकि नासिरा शर्मा इन्हें व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है महाराष्ट्र। IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज, तो ये बन गए हैं मयंक अग्रवाल। इन्होंने मात्र 45 बॉल में सेंचुरी बनाई। सॉरी, कल मैंने गलती से इसे 47 बॉल कह दिया था। ये बने हैं दूसरे भारतीय बल्लेबाज। पहले हैं यूसुफ पठान, जिन्होंने किस राज्य ने पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है, पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, तो ये जीता है केरल ने। फिर नेक्स्ट है भारत की पहली तटरक्षक एकेडमी, तो ये ओपन की गई है मंगलुरु कर्नाटक में। कल मैंने आप लोगों से पूछा था UNEP का ग्रीन एम्बेसडर, तो ये अपॉइंट की गई हैं खुशी चिंदलिया। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, COP 26 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।